हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका से लिया गया है, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से होगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ अलग से चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको और भी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको डिक्टेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। उपसभापति जी, भारत ने अगली पीढ़ी के लिए हमारे इतिहास के निर्माण के लिए पहला कदम उठा लिया है। दशकों से चली आ रही केंद्रीयकृत आर्थिक नीतियों के उपरांत भारत ने हाल में एक सुधार कार्यक्रम शुरू किया है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण, व्यापार व उदारीकरण और आर्थिक क्षमता का पूरा उपयोग हो सके। हमने निजी निवेश और प्रतियोगिता का स्वागत किया है और खुले बाजार के विकास को बढ़ावा दिया है। इसके फलस्वरूप भारत विश्व में स्पर्धा में टिकने में सक्षम है और हमारे नागरिकों का जीवन स्तर धीरे धीरे ऊंचा उठ रहा है। इन सुधारों की गति से भारत वर्तमान शताब्दी में विश्व के अकेले सबसे बड़े खुले बाजार के रूप में उभरेगा। संभवतः भारत के महत्वाकांक्षी आर्थिक सुधार कार्यक्रम की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह है कि बड़े ही सहज ढंग से एक बंद और संरक्षित अर्थव्यवस्था एक खुली निर्यातोन्मुख अर्थव्यवस्था के रूप में बदली है। 3 वर्षों की अल्प अवधि में दूरगामी परिवर्तन किए गए हैं। इसके साथ ही सामाजिक व्यवस्था पर पड़ने वाले गंभीर परिणामों के निराकरण के लिए तत्काल कारगर कदम उठाए गए हैं। इन कदमों तथा आम तौर पर भारत की विभिन्न राजनैतिक विचारधाराओं की सहमति के फलस्वरूप इस सुधार प्रक्रिया को अपनी एक विशिष्ट गति मिली है। भारत में हो रहे इन परिवर्तनों का भारत अमेरिकी आर्थिक संबंधों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है और इनसे दोनों देशों को लाभ हुआ है। नए आर्थिक संबंध बनाने के क्षेत्र में अमेरिकी फर्में अग्रणी रही हैं। भारत का विशाल घरेलू बाजार, विशाल शिक्षित, कुशल और अर्धकुशल श्रम शक्ति, सुदृढ़ वित्तीय संस्थाएं और समय की कसौटी पर जांची परखी जाती लोकतांत्रिक व्यवस्था, इन सब ने मिलकर अग्रगामी कंपनियों को निवेश के विशाल अवसर प्रदान किए हैं। वर्तमान शताब्दी के लिए अपने इतिहास की रचना करते समय हमें विभिन्न देशों के साथ और अधिक व्यापार की ओर ध्यान देना होगा। पिछली आधी शताब्दी
कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना दुनिया में विनाशकारी आयुधों का निर्माण है। नाभिकीय आयुधों के प्रसार के कठिन और जटिल प्रश्न पर प्रभावकारी ढंग से तभी विचार किया जा सकता है जब उनकी विश्वव्यापी संहार क्षमता पर विचार करें और इसी तरह उनके विश्वव्यापी समाधान भी खोजें। प्रत्येक राष्ट्र, चाहे बड़ा हो या छोटा, संप्रभुता संपन्न होता है। उपसभापति जी, मुझे इस बात पर दृढ़ विश्वास है कि विश्व को विनाशकारी आयुधों से मुक्त कराने का मार्ग एक ऐसी विश्वव्यापी व्यवस्था के निर्माण में निहित है जो सुरक्षा के रूप में समानता और निष्पक्षता के सार्वभौम सिद्धांतों पर आधारित हो। वर्तमान शताब्दी में विश्व के राष्ट्र इसका जो समाधान अपनाएंगे वही आने वाली शताब्दी में विश्व की नियति को निर्धारित करेगा। नाभिकीय आयुधों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने और नाभिकीय आयुधों के काम आने वाली विखंडनीय सामग्री के उत्पादन पर रोक लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहमति प्राप्त करने की दिशा में प्रगति हुई है। इस अंतर्राष्ट्रीय सहमति के लिए भारत और अमेरिका ने मिलकर काम किया है। इन उपलब्धियों को ठोस रूप देने के लिए विनाभीकरण की दिशा में और अधिक सार्थक कदम उठाए जाने चाहिए तथा आज अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में ऐसा संभव है। हमें बहुत कुछ और करना है। हमारा उद्देश्य है नाभिकीय आयुधों से मुक्त विश्व। इस बीच जहां एक ओर नाभिकीय निरस्त्रीकरण के लिए गंभीर बहुपक्षीय वार्ताएं चलें, वहीं सावधानी के तौर पर लघु अवधि के लिए नाभिकीय आयुध का पहला प्रयोग नहीं समझौता बल्कि वास्तव में नाभिकीय आयुधों के प्रयोग पर रोक लगाना आवश्यक है। सार्वभौम विधि और संविधान की भावना के अनुरूप इन राज्यों का संघ चिरस्थायी है। सभी राष्ट्रों के मूलभूत कानून में भले ही यह व्यक्त न की गई हो, चिरस्थायित्व निहित है। यह बेहिचक कहा जा सकता है कि किसी भी सुगठित सरकार ने अपने कानून में स्वयं की समाप्ति का प्रावधान नहीं रखा। भौतिक रूप से हम अलग नहीं हो सकते। हम अपने विभिन्न अंगों को अलग नहीं कर सकते, ना ही उनके बीच एक अलंघ्य दीवार खड़ी कर सकते हैं। पति और पत्नी का तलाक हो सकता है और वे एक दूसरे से दूर और इतना दूर जा सकते हैं कि वे एक दूसरे से मिल ना सकें, किंतु हमारे देश के विभिन्न भाग ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें तो आमने सामने ही रहना होगा और उनमें आपसी आदान प्रदान चलता ही रहेगा, चाहे वह सौहार्दपूर्ण
भाव से हो या विरोधी भाव से। यह राष्ट्रों का उत्तरदायित्व है कि वे वर्ण, धर्म अथवा जाति का ध्यान किए बिना कानून के अंतर्गत अपने सभी नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करें। जैसे आप अमेरिका के इस महान लोकतंत्र में करते हैं, हम भी अपने यहाँ व्यावहारिक रूप में भारत में दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।